T20 वर्ल्ड कप इंडिया ने तीसरी बार जीत लिया है, लेकिन कह सकते हैं कि ये जो वर्ल्ड कप था, ये दुनिया का सबसे मोस्ट कंट्रोवर्शियल वर्ल्ड कप था। क्योंकि हर मैच के बाद, स्पेशली इंडिया और पाकिस्तान के मैच के बाद, जो क्रिकेटर्स थे, स्पेशली द एक्स क्रिकेटर्स, वो कुछ ना कुछ ऐसा स्टेटमेंट दे रहे थे और कुछ कंट्रोवर्सी बन जा रही थी और स्पाइसीनेस जो इस वर्ल्ड कप में बढ़ता जा रहा था। तो सबसे पहले आप ये देखिए स्टेटमेंट शोएब अख्तर का। वो कहते हैं कि इंडिया जो है वो एक रिच किड की तरह बिहेव करती है, जो अपने पड़ोस में जो गरीब बच्चे होते हैं उनको बुला लेती है, मैच खेलती है उनके साथ, और रिपीटेडली वही एक दो टीमें हैं उनके साथ ये मैच खेलती है और जीत जाती है। तो भाई अख्तर भाई साहब, आपको पता ही है हमारे इंटरनेशनल क्रिकेट में जो स्ट्रॉन्ग टीम्स है वो 8-10 टीमें ही हैं। और रिपीटली हम अगर एक ही टीम के साथ या दो टीम के साथ मैच खेल रहे हैं, तो आप देखिए वो जो दो तीन टीमें हैं वो दुनिया की सबसे स्ट्रॉन्ग टीम्स हैं। आप फाइनल में न्यूजीलैंड को देखिए, आप सेमीफाइनल में इंडिया के साथ इंग्लैंड को देखिए, फिर आप डू और डाई का जो मैच था सुपर 8 के अंदर वेस्ट इंडीज, उसको देखिए। ये तीनों ही ना दुनिया की सबसे स्ट्रॉन्ग टीम्स हैं, और रिपीटेडली अगर इनके साथ मैच हो रहे हैं तो आप देखिए इंडिया जो है वो अपने आप में कितनी स्ट्रॉन्ग टीम है। तो अब यार सारी टीमों के साथ तो मैच हो नहीं सकते, ये एक वर्ल्ड कप है ना यार। ऐसा तो है नहीं कि कोई बस गली मोहल्ले का गेम है, आज इससे भिड़ लिए कल उससे भिड़ लिए। कुछ ना कुछ तो रूल्स रेगुलेशंस होंगे ना। अब अगर पाकिस्तान पहुंच जाता सेमीफाइनल में, तो कौन सा सारी टीमों के साथ मैच खेल लेता? वो भी तो दो तीन टीमों के साथ ही मैच खेल के आगे बढ़ता ना। तो ये तो कोई बेसलेस स्टेटमेंट है, आई डोंट नो व्हाई उन्होंने दिया है। शायद इंडिया जीत गया इसलिए कुछ। और अगला जो है यही मोहम्मद आमिर भाई साहब, जो पाकिस्तान के एक जाने माने बॉलर थे, ये कह रहे हैं कि इन्होंने मतलब पहले प्रेडिक्ट किया था कि इंडिया जो है वो सुपर 8 के आगे नहीं बढ़ पाएगा, यानी कि सेमीफाइनल फाइनल में पहुंच नहीं पाएगा। उन्होंने कहा साउथ अफ्रीका और वेस्ट इंडीज यही दो टीमें हैं जो ऐसा कर पाएगी। तो देखो भाई, अब आपका एनालिसिस है, ऐसा कुछ नहीं है कि आप ऐसा एनालाइज नहीं कर सकते, लेकिन ये क्रिकेट है, आप खुद ही क्रिकेटर हो, आपको पता है यहाँ पे कुछ भी श्योर शॉट नहीं होता है। और इंडिया जैसी टीम जो इतना मतलब इतना लंबा बैटिंग लाइनअप है जिसके पास, और इतनी स्ट्रॉन्ग टीम है, उसके खिलाफ ऐसा प्रेडिक्शन करना आई डोंट नो कहाँ तक वैलिड है। बट ठीक है, आपका ये प्रेडिक्शन तक तो हम ओके हैं, लेकिन जो आपने इसके बाद बोला है कि अभिषेक शर्मा है वो एक स्लॉगर है, तो यार अब आप कुछ भी कहो, पर्सनली मैं भी आमिर के साथ कहीं ना कहीं पे इस बात को बिलीव करता हूँ कि अभिषेक शर्मा जब भी वो ओपन करते हैं और बॉलर ने बॉल डिलीवर की है, बॉल आउट स्विंग की होकर बाहर की तरफ जा रही है और वो आगे बढ़ जाते हैं, अपने बैट को यूं ही घुमा लेते हैं। मतलब बैट उनका होता है जमीन पे, बॉल होती है आसमान में, और कभी कभी इसका रिवर्स हो जाता है। तो ऑब्वियसली कुछ स्लॉगिंग के ये ट्रेड्स हैं ही। और बट ऐसा नहीं है, अभिषेक शर्मा बहुत टैलेंटेड प्लेयर है, मतलब ओपन करते हैं, बहुत बढ़िया नॉक्स खेल सकते हैं, और अपने अपनी टेक्निक पे अगर थोड़ा सा काम करें तो एक बेटर प्लेयर बन सकते हैं। तो यस, स्लॉगर थोड़ा बहुत कह सकते हो आप उनको। बट ये आमिर साहब की चाहे अभिषेक शर्मा से रिलेटेड बात थोड़ी सी सही हो, लेकिन ये जो अगली बात की ना, ये बिल्कुल भी सही बात नहीं है। मोहम्मद कैफ ने बोला कि जो आमिर स्टेटमेंट दे रहे हैं कुछ पब्लिसिटी के लिए दे रहे हैं, तो उन्होंने उस पर बोला कि मैं ना अपनी क्रिकेट टीम में इसलिए नहीं था क्योंकि मेरी फील्डिंग बहुत अच्छी थी। मतलब अपने कैफ भाई साहब पर ना वो एक टॉन्ट कस रहे हैं। तो मैं आपको बता दूं, ये आप कुछ स्टैट्स देखिए। ये 2002 इंग्लैंड लॉर्ड्स के अंदर एक मैच था, 326 अपन इंडिया को टारगेट दिया था चेस करने को, और 146 पे इंडिया के 5 थे। वहां पर मोहम्मद कैफ ने ना 87 रन मारे थे 76 बॉल्स के अंदर युवराज सिंह के साथ मिलकर, और इंडिया को जितवाया था वो मैच। ठीक है, तो इतना अच्छा चेस किया था उन्होंने। जस्ट उसी के बाद आप देखिए चैंपियंस ट्रॉफी हुई थी, और ये जिम्बाब्वे के साथ मैच था इंडिया का, और उसमें मतलब स्ट्रगल कर रही थी इंडिया, जीतने के भी लाले पड़ रहे थे ग्रुप स्टेज में, और वहां पर उन्होंने 111 रन मारे थे 112 बॉलों में, और इंडिया को ये मैच जितवाया था। और उसके अलावा आप ये देखिए नीचे वेस्ट इंडीज के साथ उन्होंने जो अपना पहला जो टेस्ट सेंचुरी मारी थी 148 रन की, और भी कई रिकॉर्ड्स हैं कैफ के। तो ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ फील्डिंग की वजह से अपने टीम के अंदर थे। बट बड़ी सरप्राइजिंग बात है कि पाकिस्तानी प्लेयर फील्डिंग की वजह से किसी पे कमेंट कर रहा है, जबकि पाकिस्तान टीम की फील्डिंग तो वर्ल्ड वाइड फेमस है, हम सबको पता ही है। तो अगर आपकी टीम में एक दो कैफ जैसे खिलाड़ी होते ना, तो जरूर आप किसी बेटर स्टेज पे होते। फील्डिंग की दम पे अगर आपने लगे होते ना, तो भी आप किसी बेटर स्टेज पे होते, ऐसा मेरा पर्सनल मानना है आमिर भाई साहब। एंड ये देखिए, ये नेक्स्ट स्टेटमेंट, ये मेरा फेवरेट स्टेटमेंट है। ये माइकल वॉन ने कहा है कि इस पूरे टूर्नामेंट की सबसे स्टूपिड टीम थी ना, तो वो थी साउथ अफ्रीका की टीम। क्योंकि उन्होंने जब वेस्ट इंडीज के साथ साउथ अफ्रीका का मैच था, और अगर वो मैच साउथ अफ्रीका हार जाती तो इंडिया उस टूर्नामेंट से बाहर हो जाती। तो उन्होंने कहा कि आपको हार जाना चाहिए था। आप जब वेस्ट इंडीज के सामने मैच खेल रहे हो और हारने से आपका कुछ नुकसान नहीं हो रहा है, तो आपको हार जाना चाहिए था। आपने जीतकर इंडिया जैसा जगरनट आपने इस मैच के अंदर, इस पूरे टूर्नामेंट के अंदर रख दिया, और उसका तो रिजल्ट यही होना था कि एंड में जाके वो जीत गई। तो उन्होंने कहा कि सबसे स्टूपिड टीम थी ना वो साउथ अफ्रीका थी। कहीं पर्सनली आई आल्सो बिलीव दिस कि मतलब साउथ अफ्रीका थोड़ी सी स्ट्रेटेजिकली एंड टैक्टिकली वो स्पोर्ट्समैनशिप को थोड़ा सा साइड रखकर अगर वैसे खेली होती ना, तो शायद आज रिजल्ट कुछ और ही होता। और ये तो अगली भाई साहब कंट्रोवर्सी, द फेमस कंट्रोवर्सी जो है शाहिबजादा फरहान और संजू सैमसन के बीच में, कि किसको प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट मिलना चाहिए था। साहिबजादा फरहान ने 6 मैचों के अंदर 383 रन स्कोर किए, वही संजू सैमसन ने 5 मैचों के अंदर 321 स्कोर किया है। तो बहुत से लोग ये कह रहे हैं कि भाई फरहान की जो रन है वो सैमसन से बहुत ज्यादा है, तो ऑब्वियसली उन्हें प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट मिलना चाहिए। लेकिन आप अच्छे से गौर करिए इस बात पे। देखो आप, संजू सैमसन जो है उनका जो स्ट्राइक रेट है वो करीब 200 के आसपास है, और फरहान का जो है वो 160 के आसपास है। वही जो सैमसन है उनका जो एवरेज है वो 80 के आसपास है, वही फरहान का है वो 76 के आसपास है, और सैमसन ने एक मैच कम भी खेला है। तो अगर आप उनके अगर एवरेज को लेते हैं, अगर 80 और ऐड करते हैं, तो ऑब्वियसली फरहान से काफी ज्यादा रन होते हैं उनके। एंड ये बात बड़े बड़े क्रिकेटर्स ने भी बोली, जैसे कि संगकारा, उन्होंने बोला कि ऐसा नहीं है कि जिसका रन सबसे ज्यादा हो उसको ही ये मैन ऑफ द प्लेयर प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का जो ये अवार्ड है ये मिलना चाहिए। बट जो कंसिस्टेंटली अच्छा परफॉर्म करता है ना, उसको ये खिताब मिलता है। और ऐसा सेंटनर ने भी कहा है, जो न्यूजीलैंड के कैप्टन है, हमारी फाइनल की जो ओपोनेंट टीम है उनके कैप्टन है। उन्होंने कहा कि जो मतलब जो इम्पैक्ट और टाइमली गेम जो उन्होंने खेला है ना, उसके बेसिस पे संजू सैमसन को ये जो प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का अवार्ड मिला है, जो बिल्कुल सही है। उन्होंने भी इस बात से एग्री किया है। तो पर्सनली आई आल्सो फील कि हाँ, संजू सैमसन को जो ये मैन ऑफ द टूर्नामेंट मिला है, ये अच्छा मतलब एकदम राइट डिसीजन है। बट जो फरहान है उनको रिकॉग्निशन जरूर मिलना चाहिए था। ऐसा नहीं है, उन्होंने जो अपनी पारी खेली है ये बहुत बढ़िया पारी खेली उन्होंने भी, और जब भी उनको मौका मिला उन्होंने अपनी टीम के लिए परफॉर्म किया है। तो उनको जो रिकॉग्निशन है वो तो जरूर मिलना ही चाहिए था। सैमसन ने भी इवन इस बात को एक्नॉलेज किया है कि उनको भी रिकॉग्निशन तो जरूरी मिलना चाहिए था। तो ऐसी कुछ कंट्रोवर्सीज थी हमारे इस T20 वर्ल्ड कप के अंदर, जिसने इसको मतलब बढ़िया मसालेदार पूरा टूर्नामेंट बना दिया था। बट एट लास्ट हम तो तीसरा वर्ल्ड कप जीत चुके हैं भाई। हम T20 वर्ल्ड कप में नेक्स्ट ऑस्ट्रेलिया बन रहे हैं, जैसे ऑस्ट्रेलिया
जो 50-50 वर्ल्ड कप में धनाधन वर्ल्ड कप जीत रही है, ऑब्वियसली उनके पास अभी भी बहुत ज़्यादा है, बट आई होप 3 बार जीतने के बाद वी विल बी द T20 ऑस्ट्रेलिया ऑफ वर्ल्ड।